यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली हमने कल चैप्टर नंबर 20 कैपिटल एंड रेवेन्यू ख़त्म कर दिया था। वो करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और उसमें कुछ 2-3 इलस्ट्रेशन आपको दी थी, वो आपने सॉल्व आउट कर ली होंगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूँगा। तो आज का नया चैप्टर है हमारे इस वीडियो में, चैप्टर नंबर 19 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेसिकली जो चैप्टर होता है ये कब बनाया जाता है, जो चैप्टर है वो कब बनता है, ये अपना बनता है जब अपन फाइनल अकाउंट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट होता है। तो हमने फाइनल अकाउंट कर लिया था कंप्लीट, तो आज हम ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर करेंगे। तो 2-3 वीडियो में ये भी चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, वीडियो स्किप मत करना, तो आपको समझ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो रेक्टिफिकेशन होता है मैं बताया था आपको, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी मिस्टेक होती है अपनी, उसको रिवाइज करना और उसको रिटेन करना, ये रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है। मतलब कोई भी एरर कर रखी है हमने, क्वेश्चन में ऑलरेडी एरर है, आपको दिख रहा है कि वो गलत है, तो आपको उसको सही करना है, उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। के अंदर हमको क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, जनरल एंट्री की तरह ही ये चैप्टर है। ठीक है, बट जो जनरल एंट्री अपने एंट्रीज करी थी वो बहुत डिफरेंट है इन एंट्री से, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपन। इसमें क्या है, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो ये चैप्टर है ही नहीं। ठीक है, तो पहली है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स हुआ है अरुण से 7000 का, पर उसको रिकॉर्ड नहीं करा है। ठीक है, तो हमको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज लिया ब्रिज से, पर वो भी हमने रिकॉर्ड नहीं करा, उसको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे गुड्स रिटर्न लिखा है, पर यहाँ पे ऊपर कहीं नीचे भी कहीं चारू का नाम नहीं लिखा है किसी भी एंट्री में, सिर्फ थर्ड एंट्री में चारू का नाम लिखा है। अभी परचेज रिटर्न आएगा कि सेल्स रिटर्न आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको यहाँ पे लिखा हो 2, गुड्स रिटर्न 2 लिखा है, तो आपको क्या करना है, परचेज रिटर्न आएगा। और यहाँ दे रखा है गुड रिटर्न फ्रॉम दीपिका, अब फ्रॉम आ गया तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न आएगा। जहाँ पर भी 2 आ जाएगा वहाँ आपका परचेज रिटर्न आएगा, और जहाँ पे भी फ्रॉम आ जाएगा वहाँ पे आपका सेल्स रिटर्न आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको रिटर्न डाउन कर लो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे हम जनरल एंट्री से, अपन पहले बना देते हैं डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपनी थी क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वाज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स है, तो पहली एंट्री हो जाएगी अपनी अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अमाउंट था 7000। समझ आ गया होगा आपको ये। ठीक, नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। इसमें था क्रेडिट सेल्स टू अरुण। ठीक है, 2 आया तो सेल्स आया, सेल्स आया क्रेडिट में। अब यहाँ क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, तो परचेज कहाँ आएगा, डेबिट में। ये भी आपको याद में रखना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। कितना अमाउंट था, 9000। ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था, इसके मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन इजी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, कॉम्पिटिटिव भी आएंगे, हम धीरे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है गुड रिटर्न टू चारू 4000। अब गुड्स रिटर्न हुआ चारू को, 2 आ गया तो आएगा अपना आएगा परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना अमाउंट है, 4000। 4 देखिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका है, क्या होगा, फ्रॉम आ गया, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, कितना, 1000। ठीक है, तो ये एंट्रीज हो गई फिर सारी, इजी थी। आपको होकर तो आपको इजीली समझ आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो मेरी नीचे इंस्टाग्राम आईडी आपको मेंशन होगी, वहाँ पे जाके मुझे कनेक्ट कर लीजिए और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आप इसको डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें
आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है मैं बताता हूँ। नाम सब वही है, अरुण, ब्रिज, चारू, दीपिका, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें है पहला क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्ड एज 700। जो क्रेडिट सेल्स हुआ अरुण को 7000 का, वो सिर्फ रिकॉर्ड हुआ 700 का, मतलब अमाउंट जो एक्चुअल था उससे कम में हुआ है, तो डिक्रीज हुआ अमाउंट, ठीक है। अमाउंट डिक्रीज हुआ है तो उसमें क्या करेंगे हम, 7000 में से 700 माइनस कर देंगे। अगर यही अमाउंट अपना ज़्यादा होता एक्चुअल अमाउंट से, तो जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता है ना एक्स्ट्रा अमाउंट, उस अमाउंट को अपन डालते। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 पर रिकॉर्ड एज 900। अब क्रेडिट परचेज और ब्रिज से 9000 का था, पर रिकॉर्ड कितना हुआ, खाली 900 का। तो हमको डिफरेंस देखना है यहाँ पे कि 900 का से 9000 में 900 कितना डिफरेंस आ रहा है, वो हमको यहाँ पे वैल्यू डालनी है। नेक्स्ट है गुड रिटर्न टू चारू 4000 पर रिकॉर्ड एज चारू 400, ठीक है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 पर रिकॉर्ड एज 100, 1000 होना था, पर रिकॉर्ड कितना हुआ, 100 हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप इसको रिटर्न डाउन कर लो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहली एंट्री हमारी थी क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज 700, ठीक है। तो एक्चुअल अमाउंट में 7000 था, पर जो रिकॉर्ड हुआ खाली 700 हुआ है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, पर एंट्री सेम रहेगी हमारी। एंट्री होगी अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डिफरेंस कितना आएगा इनके बीच में, 6300। कैसे आया, 7000 में से 700 माइनस कर दी तो 6300 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट थी क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज था, कितना था ब्रिज से 9000 का, पर रिकॉर्ड कितना हुआ, सिर्फ 900 का। तो एंट्री हो जाएगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। अब 9000 में से 900 माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 8100। थोड़ा आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा, पर आप धीरे धीरे इन्वेंटरीज को समझेंगे तो आपको समझ आएगा। थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। अमाउंट कितना था इसका, 4000 का था, पर रिकॉर्ड कितना हुआ, सिर्फ 400 हुआ, तो डिफरेंस कितना आया, 3600। फोर्थ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, कितनी अमाउंट था, 1000 का था, 100 रिकॉर्ड हुआ है, तो आ गया 900, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर हमारी जो एक्चुअलिटी वो कम होगी, जो रिकॉर्ड हो उससे ज़्यादा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको टर्न ऑन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन के ध्यान दीजिए, इसमें और भी कुछ डिफरेंट है। पहला है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्ड एज 7200। एक्चुअली कितनी थी, 7000 थी, और रिकॉर्ड कितने हुआ, 7200 में। तो अपन को 200 एक्स्ट्रा हुआ, तो हमको 200 एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा एंट्री सॉल्व। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 पर वाज रिकॉर्डेड एज 9900। कितने परचेज किया था क्रेडिट परचेज में, 9000 में, और रिकॉर्ड कितने हुआ है, 9900 में। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर रिकॉर्डेड एज 4040। एक्स वैल्यू 4000 थी, पर रिकॉर्ड कितने हुई, 4040 में। उसके बाद गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर रिकॉर्डेड एज 1600। गुड्स रिटर्न तो दीपिका को एक्स वैल्यू कितनी थी, 1000 की, पर रिकॉर्ड कितने हुआ है, 1600 में, तो वो हमको करेक्ट करना है। तो ये अपनी 4 एंट्रीज हैं, ठीक है। इसे क्वेश्चन है आपसे सॉल्व नोट डाउन करो, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये फॉर्मेट बना लें आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्ड एज 7200। तो एंट्री हो जाएगी हमारी, एंट्री सेम रहेंगी। देखिए अब यहाँ पे एंट्री में चेंज होएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट
टू अरुण। ठीक है, क्यों आएगा यहाँ पे सेल्स क्रेडिट डेबिट में? वो इसलिए आएगा क्योंकि 7000 अपना एक्चुअल वैल्यू था पर रिकॉर्ड 7200 में हुआ है, तो इसलिए हमारा सेल्स जो है अब जो अपोजिट हुआ है पूरा, तो अब जो अपनी एंट्रीज हैं वो भी सारी अपोजिट हो जाएंगी, इसलिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू अर्न हुआ है। कितने का हुआ है? एक्स्ट्रा कितना अमाउंट है? 200 का। दूसरा था क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर रिकॉर्डेड एट 9900। और यहाँ पे भी अपोज हो जाएगा, ब्रिज अकाउंट डेबिट टू परचेज, अब परचेज यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितने में हुआ एक्स्ट्रा? 900 में। थर्ड एंट्री गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर रिकॉर्डेड एज 4040। अब यहाँ परचेज रिटर्न क्या होगा? यहाँ परचेज रिटर्न ना डेबिट होएगा क्योंकि यहाँ परचेज क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट करेंगे हम। ये सब एंट्रीज है वो अपोजिट होएगी क्योंकि जहाँ पे अपनी जो रिकॉर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा है एक्चुअल वैल्यू से, इसलिए टू चारू कितने हुआ है? 40। ठीक है, लास्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर रिकॉर्डेड एट 1600। हमने अपनी एंट्री हो जाएगी दीपिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ये भी अपोजिट हो जाएगी एंट्री। कितने में एक्स्ट्रा हुई है? 600। ठीक है, इसको आंसर को नोट डाउन कर लो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे, इससे क्या आप कंफ्यूज ना होए। तो ये अपना क्वेश्चन 3 लास्ट था आज इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े और क्वेश्चन देखेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर आपको ये चैप्टर इजीली समझ आ जाए कि ये चैप्टर आपने बेसिकली चैप्टर क्या जनरल एंट्रीज पे बेस है, और इसमें अभी तक जो एंट्रीज करी हमने सारी एक ही क्वेश्चन से डिफाइन थी, एक ही उसमें सारी थी, अब आगे चेंज हो जाएंगी। तो आप यहीं पे चैप्टर बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करेंगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं साथ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय।